कोई गवाह है, किसी के सामने तो दिए होंगे। कह रहा कि महाराज बिल्कुल दिए हैं। तो भाई वो एक गांव से एक पंच को और एक उसके और पड़ोसी को बुला के ले आया। राजा ने पूछा बताओ भाई। कह रहा कि महाराज बिल्कुल हमारे सामने हमें दिखा के दिए सारे के सारे आभूषण। तो राजा को भाई बड़ा गुस्सा उठा। राजा भोज को बोला यार हद होगी यार, व्यापारी तेरी एक तो सारा का सारा सोना वापिस ले लिया, ऊपर से शिकायत करने के लिए आ गया, उस व्यापारी के ऊपर ही जो है दंड लगा दिया। अब भाई किसी के ऊपर एक तो पहले ही आभूषण नहीं मिल रहे, ऊपर से दंड और लगा दिया, तो आदमी तो यार चिल्ला वही गई। तो चिल्लाते चिल्लाते वो जाते जाते जब उसको लेके जा रहा था, बोला कि मेरे को पहले पता था, इससे बढ़िया तो मैं सूरजभान के पास चला जाता, मेरा समाधान तो भी करवा देता। तो राजा को बात खटकी, बोला यार मेरे न्याय में ऐसी क्या कमी है भाई। तो राजा ने लगा कि भाई चलो देखेंगे भाई सूरजभान ऐसा क्या न्याय करेगा। तो उसने कहा भाई छोड़ दो भाई इसको, जाने दो भाई। तो भाई वो व्यापारी गया सीधा सूरजभान के पास, बोला भाई सूरजभान ये समस्या, और सूरजभान बैठा था वहां टीले के ऊपर, बोला ये समस्या है, समाधान करो जी। बोला बुला ले उसको, उसके पड़ोसी को और उसके गवाह दोनों को बुला लिया। गवाह को बोले कि भाई तुम थोड़े दूर खड़े हो जाओ, और उस पड़ोसी को बोला कि भाई सारे आभूषण जो है दिखा के दिए इनको। कह रहा बिल्कुल महाराज के सामने एक आभूषण दिखा के इसको वापस दिया है। कह रहा ठीक है भाई। बोला तू दूर खड़ा हो, जब उनको बुला ले। फिर वो बुला लिए भाई, जब वो आए तो बोला कि भाई बताओ भाई आभूषणों में क्या क्या था फिर। अब ये बात कहती एक के मुंह से तो ये निकला कि महाराज पोटली में, और एक के मुंह से ये निकल गया कि महाराज दो उठी दो कड़े। देखते भाई पड़ोसी समझ गया कि यार वो फंसवा दिया भाई। तो ये सुनने के बाद भाई, क्योंकि वहां एक ऐसा कुछ था कि मतलब सूरजभान जब एक मिट्टी के टीले के ऊपर बैठ के फैसले दिया करता तो सब एक राजा की तरह उसको मानते थे। ये सुनते भाई पड़ोसी को लगा यार ये तो फंसवा दिया। उसने भाई अपनी गलती की माफी मांगी है कि महाराज में जो है मैंने नहीं दिए, और मैं जो इसके सारे के सारे वापिस कर दूंगा। अब वहीं पीछे राजा बैठा हुआ था अपना कंबल उड़ के न्याय देखने के लिए। तो राजा को लगा यार गजब है यार, इसने 2 मिनट में बात पकड़ ली। तो रात को जो है राजा भोज जो है उस गडरी के पास गया। कह कि महाराज अगर तू इतना ही बुद्धिमान है, इतने फैसले लोग तेरे मानते हैं, तो यहाँ क्यों बैठा भाई, दरबार में आ जा। कह कि जी मेरे अंदर कोई ऐसी कोई पावर नहीं है कि मैं ऐसे फैसले कर पाऊं। कह कि फिर क्या दिक्कत है। कह जी सारा का सारा मैं जहां जिस मिट्टी के टीले के ऊपर बैठता हूँ ना, सारा का सारा सब कुछ उस मिट्टी के टीले के ऊपर पता नहीं क्या है। कह कि जैसे ही मैं मिट्टी के टीले के ऊपर जाके बैठता हूँ, मेरे अंदर पता नहीं क्या जो एक दैविक शक्तियां ऐसी कुछ हमें है, ऑटोमेटिकली मतलब मेरे मुंह से जो फैसले निकले हैं वो जनता मानना भी है, और सारा का सारा मतलब एक न्याय प्रिय जो वो सब शासन चला हुआ है। तो भाई अब राजा भोज को लगा यार कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन भाई सिपाही भेज के सारे बोला भाई खोदो टीला। तो सारा का सारा टीला खोदा, तो भाई उसके अंदर से एक सिंहासन निकला। तो सिंहासन निकाल के राजा बोला भाई ले चलो इसने। तो भाई राजा ने उसका भाई उसको दुलवाया, उसको साफ करवाया। तो वो बड़ा एक गजब का पुराना ये लग रहा होगा कि होगा भी 1000 साल पहले का कोई सिंहासन होगा।